गुस्ताख रसूल की सिर्फ एक ही सजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 सितंबर 2024 और जर्मनी के अंदर हस्ब मामूल एक खूबसूरत मौसम में मोटरवे का मज़ा लेते हुए आपके साथ मुखातब हूँ। अगर आप दोस्तों को लगे कि ये वीडियो आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद है और आपके जानने वालों के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद है तो बेशक इसको आगे शेयर कर दें। जुमा के मुबारक दिन हम सब जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ के भेजा जाए उतना ही कम है। हमने इस चीज़ को अपनाने की कोशिश की है। आप अगर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे ममालिक में जाके आबाद हो गए हैं तो आपको दिन ब दिन हर चढ़ते दिन के साथ ऐसी तकलीफ़ देह खबरें पाकिस्तान से सुनने को मिलती हैं कि जो दिल है वो खून के आंसू बहाता है कि जो कौम जो उम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करती है अपने आप को, उसने जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी है। नाम इस्तेमाल करते हैं उस रहमतुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इनकी हरकत उस फ़िरऔन और अबू जहल के दौर के उन लोगों से भी ज़्यादा बुरी ख़तरनाक हैं कि इंसान की समझ में नहीं आता कि हम यहाँ जर्मनी में एक ऐसे मुल्क में हैं जो ईसाई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो मानते हैं। इनकी तरबियत या इनका जो मजाज है मजहबी, ये कतन ऐसा नहीं कि ये एक दूसरे की गर्दनें काटें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये फतवे दें काफर होने के, बुरे होने के, बेदीन होने के। इनके जो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि मुसलमानों के लिए भी हैं, हम तमाम अंबिया पे यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनकी जो तालीम है कि अगर एक साइड पे कोई बंदा थप्पड़ मारे तो आप दूसरी साइड भी आगे कर दें, एक उसको भी हम पढ़ते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम या जो उनका उसवा था, जिसको देख के दुनिया ने ना सिर्फ इस बात को माना कि वो जो तालीम है वो आला है, उनके अखलाक को मान के वो मुसलमान हो गए। और आज उसी अखलाक को दुनिया के सामने बिगाड़ के जो सबसे ज़्यादा कौम पेश कर रही है, बदकिस्मती से वो पाकिस्तानी कौम है। आप ये सुने, ये कोई दोस्त हैं जिन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है और बताया है कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है। स्कूलों में जहां बच्चों के ज़हन बिल्कुल अभी मासूम होते हैं, उन्होंने अभी अपनी कैरियर शुरू करना होता है, उनको क्या सिखाया जा रहा है स्कूलों के अंदर, उनको किस चीज़ के नारे लगवाए जा रहे हैं। अगर आप ये सुने और फिर ये बैनर्स देखें जो स्कूल के अंदर जब असम्बली होती है उनको क्या बैनर्स पकड़ाए जा रहे हैं, तो देख के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। हमारा दावा है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, लेकिन हमारे काम जो हैं वो हमें किसी, मेरा ख्याल है, दहरियत से भी गिरी हुई कौम की तरफ ले जाते हैं। इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, इतनी बुरी हरकत कि इंसान दंग रह जाता है कि हम दावा क्या कर रहे हैं और हमारी हरकत क्या है। अब ये जो बच्चों को सर तन से जुदा के नारे लगवाने और फिर उनके हाथों में ये पकड़ा देना, ये बड़े हो के पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको दूसरे सारे मुसलमान मानते हो। आप तज्जिया करके देख लें, हर फिरका जो है वो दूसरे को काफिर करार देता है। इनके जो बड़े बुजुर्गान हैं हर फिर उनकी तहरीरें निकाल लें और आज भी देख लें, शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, पता नहीं कितने तो नाम हैं। तो आप
آپ اگر اس کو دیکھیں، اس کے اوپر اگر جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح یہ قوم زندہ بچے گی جب یہ مختلف فرقوں کے لوگ جو بڑے ہوں گے اور جوانوں کو، تو یہ دوسرے فرقوں کے لوگوں کو قتل کریں گے، ماریں گے سر تن سے۔ کون ہے شخص جو وہاں زندہ بچ جائے گا جس کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے، جو ایک ہی فرقے پہ قائم ہے؟ منہائم شہر کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس سائڈ پہ اگر وہ بلڈنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اگر یہ مائے مارکیٹ ہوتی تھی، وہ اوپر سائن بھی لگا ہوا، کسی زمانے میں یہاں جلسہ سالانہ 30,000 پورے یورپ سے لوگ آیا کرتے تھے اور یہاں بہاریں ہوتی تھی۔ اب یہ جگہ پڑ گئی کم، تو جلسہ ہوتے ہوتے یہاں سے کارلسروے پہنچا، پھر کارلسروے پڑا کم، تو پھر اسٹوٹگارٹ گیا ایک سال، اور اس سال جو ہے وہ فلڈز مینڈک میں ہوا، 40,000 سے زائد افراد آئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس جلسہ سالانہ پہ کیا ہوتا ہے، کیا تقاریر ہوتی ہے۔ کبھی آج تک 100 سال سے زیادہ ہسٹری میں کسی بھی احمدیہ جلسہ اجلاس اجتماع کے فورم پہ کسی دوسرے کو کافر قرار دینا آپ نے کبھی کسی دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کے الفاظ یا کافر یا قتل کوئی نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے اب دیکھیں یہ سنیں ذرا۔ پشاور کے ایک اسکول کے اندر سرطن سے جدا کے نعرے جی، گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا۔ یہاں دوستو پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب تو اسکولوں کے اندر بھی سرطن سے جدا کے نعرے ٹیچر لگواتے ہیں، اور بچے بھی وہی سرطن سے جدا کے نعرے دہراتے ہیں، اور پھر یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے اندر تو ایسا نہیں لکھا ہوا کہ لوگوں کو قتل کرو، مگر جب اس طرح کے ٹیچر ہمارے بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سر تن سے جدا کے نعرے لگائیے، تو یہ جتنے بھی لبرلز یا جتنے بھی اچھی ذہن کے مسلمان ہیں وہ چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ خاص کر ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بالکل خاموش ہے۔ خدا را اس چیز کو روکیے۔ اسکول کے اندر اگر آپ اس طرح کے نعرے لگوائیں گے تو آپ سب کے سر تن سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ ہر ایک پاکستان کے اندر دوسرے کو کافر ہی کہتا ہے۔